हेलो गाइस। तो आज फिर से एक वीडियो बना रहा है आप लोग के लिए। ये वीडियो होगा सीटेट का ऊपर। अभी सीटेट का फॉर्म फिलअप का नोटिस निकल गया, तो उसको आप लोग कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसका हम तो आप लोग को बता देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो क्रोम में ही जाना है आप लोग को। क्रोम में जाके यहाँ से आप सीटेट टाइप करना है, उसके बाद एंटर कर देना है। तो ऐसा पेज खुल जाएगा। तो यहाँ में होगा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें आप क्लिक करना है। इसमें क्लिक करेगा तो आपको ऐसे पेज खोल जाएगा। यहाँ में दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, नोटिस है। इसको आप यहाँ से डाउनलोड करके नोटिस को पूरा पढ़ लेना है। कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कितना कितना में फोटो को डालना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट डालना है और कितना लगेगा। और ये पेपर 1 और पेपर 2 का क्या क्या है डिफरेंस, वो सब भी हम सब कुछ बताया आप लोग को। तो सीधे जाके यहाँ में आप अप्लाई में जाना है। अप्लाई सीटेड दिसंबर 2024, तो यहाँ में क्लिक करना है। फिर ऐसे पेज खोल जाएगा। सबसे पहले तो आप इसका एक नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ में अप्लाई कर सकेगा, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को डाल के साइन इन कर सकेगा। तो चलिए रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं पहले। फिर यहाँ में भी बताया एग्जामिनेशन फी को जनरल और ओबीसी का 1000 है पेपर 1 का करने से, और पेपर 2 का भी करने से सिंगल सिंगल 1000, और दोनों पेपर करेगा तो 1200। और एस टी का है 500, वो दोनों पेपर को करेगा तो 600 होगा। उसके बाद यहाँ में फोटो का साइज को भी दिया है, कितना केबी में होना है और डायमेंशन कैसे कैसे होने हैं, और सबको यहाँ में दिया हुआ है। यहाँ से फिर सबको ठीक से पढ़ के आप यहाँ में टिक करके चेक कर लेंगे। जैसे पेज खोल जाएगा आपका। फिर यहाँ से आप अपना नाम से फादर नेम जितना यहाँ में सबको फिलअप कर लेना है। आपका पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, उसके लिए हमें एक अपना पासवर्ड बनाना है। तो चलिए इसको हम फिलअप कर लेते हैं अभी। तो आप यहाँ से सब कुछ फिलअप करने के बाद हमें सबमिट कर लेना। फिर आपको ऐसे पेज खोलेगा। आप यहाँ में एक बार फिर वेरीफाई कर लेना खुद का को, सबको सब कुछ टिक ने कर देखने के बाद टिक ठीक है सोचने से यहाँ में सबको टिक करना है। सबको टिक करके आई एग्री करके यहाँ से सबमिट एंड सेंड ओटीपी कर लेंगे। फिर एक ओटीपी आएगा आपको मोबाइल में नंबर में, तो उसको आप यहाँ से उसको यहाँ में डाल देना। फिर ओटीपी सबमिट करने का आपको ऐसे पेज खोल जाएगा। यहाँ में रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। अभी एप्लीकेशन फॉर्म करना है, उसका पेमेंट को करना है। तो अब यहाँ से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना है। यहाँ में आपका पर्सनल डिटेल्स, अप्लाई और एग्जाम सिटी, वेरीफाई डिटेल्स सबको प्रॉपर सिग्नेचर को सब पाइने। तो यहाँ से पर्सनल डिटेल्स में क्लिक करना, फिर आपका ये पेज खोल जाएगा। तो यहाँ में आप ये सब कुछ फिलअप कर लेना है। फिर सब कुछ को फिलअप करने के बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर ये आपका ऐसे पेज खोल जाएगा अप्लाई फॉर बोल के। तो यहाँ में अप्लाई फॉर में आपका 3 तो ऑप्शन होगा। एक होगा पेपर 1, एक होगा पेपर 2 और एक में होगा बोर्ड पेपर। तो पेपर 1 जो होगा क्लास 1 to 6 तक। उसके बाद पेपर 2 जो होगा क्लास 6 to 8 तक। तो इसमें ऐसे है, आप पेपर 1 को देगा सोचने से आप पेपर 1 को सिर्फ सेलेक्ट करना है। उसका लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश को करना है। फिर पेपर 2 को करेगा तो पेपर 2 को सिलेक्ट करना है, उसमें भी लैंग्वेज सेम ही होगा दोनों।
उसका दोनों पेपर को भी आप दे सकते हैं। लेकिन जो बीएड किया है वो जो पेपर 2 को सिर्फ ही कर सकेगा, उसका पेपर 1 में उसका ऑप्शन नहीं है। और जो डाइट किया है और साथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट है, वो जो दोनों पेपर को कर सकेगा। इसमें आप लोग ये मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जाके देखने से आपको यहाँ में ऑप्शन दिखाई देगा, तो वो हमें ऑप्शन को जाके आप लोग टिक से देख के ऑप्शन को टिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ में नीचे में है डिप्लोमा इन एजुकेशन, इसमें आप डाइट किए तो डिप्लोमा को टिक करेगा, फिर बीएड किए तो डिग्री वाला को टिक करेगा। उसके बाद आपका एग्जाम सेंटर होगा, अरुणाचल में सिर्फ एक ही है, वो ईटानगर। इसके बाद सेकेंड थर्ड पोर्ट में आप असम में कहीं भी में डाल दो, डिब्रूगढ़ ये सब में डाल के आप डाल सकते हैं। ऐसे बात नहीं कि आपको असम में एग्जाम देना पड़ेगा बोल के। आप ईटानगर में किया है तो आप पास चॉइस को ईटानगर में किया है तो आप ईटानगर में देने मिलेगा। ये ऑप्शन आधार लोग को भी आप डालना पड़ेगा, इसके लिए आप असम सबको डाल सकते हैं। और कुछ फिलअप करते समय कुछ प्रॉब्लम हो रहे तो कमेंट सेक्शन में हमको पूछ लेना, हम बता देगा। फिर ये आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स का पेज ऐसे खोल जाएगा। यहाँ में आप पास स्टेटस में प्रिपेयरिंग है तो प्रिपेयरिंग में डालना है, पास है तो पास करके ईयर ऑफ पासिंग को डालना है। उसके बाद कोर्स को डालना है, यहाँ में तो एक ही है तो यहाँ में डाल देना है। उसके बाद अपना बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट नेम को यहाँ में टाइप करने से आपको मिल जाएगा। फिर वहाँ से फिर आपको रिजल्ट मोड को CGPA है ना, परसेंटेज ऊपर हमें डाल देना, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट CGPA ऑब्टेन और CGPA को डाल देना है। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट तो 10 ही होगा। यहाँ से आप फिर 7 नेक्स्ट में करते पारेंगे। फिर आपका ऐसे पेज खोल जाएगा। अब यहाँ में फोटो को अपलोड करना है या उसका एक सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद फोटो जो डॉक्यूमेंट जो JPG फॉर्मेट में होने का साइज जो 10 KB से छोटा नहीं होने और 20 KB से बड़ा नहीं होने, और सिग्नेचर का भी सेम 4 KB से छोटा नहीं होने, 30 KB से बड़ा नहीं होने। तो यहाँ में उसको फोटो को आप बढ़िया से बना के यहाँ में अपलोड कर देना। फिर सब कुछ अपलोड करने के बाद यहाँ से फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर आपका ऐसे प्रीव्यू आएगा, फिर आपका ऐसे पेज खोल जाएगा। तो आप फाइनल सबमिट नहीं करने से पहले एक बार वेरीफाई कर लेना है सब कुछ टिक है कि टिक नहीं। अगर टिक है तो ऐसे फाइनल सबमिट कर देना है, और टिक नहीं बोलने से आप फिर बैक करके जो टिक नहीं है उसका आप करेक्शन कर सकते हैं। एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद फिर करेक्शन नहीं होगा, तो इसलिए आप एक बार टिक से देख लेना है। सब कुछ देखने के बाद जहाँ से आप सबको टिक कर लेना है, फिर सबको टिक करके एग्री करके ऐसे फाइनल सबमिट मैं एप्लीकेशन कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका ये पेज खोल जाएगा। तो यहाँ से आप मेरे को भी वेरीफाई करो बोल के बोल रहे हैं, तो ईमेल को आप वेरीफाई कर लेना यहाँ से। तो और यहाँ से आपको कुछ गलती हुई तो आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ से तो हम ईमेल वेरीफाई कर लेगा, फिर में एक OTP आएगा, OTP का आप फोन से देख के ईमेल में आपको फोन से देख के यहाँ में डाल देना। फिर यहाँ से आप वेरीफाई कर लेना है ईमेल को भी। ईमेल वेरीफाई होने के बाद फिर होम में जाना है। यहाँ में आप फिर से होम में आने के बाद आपका यहाँ से आप पेमेंट करना है। फिर आपका ये पेमेंट कैसे पेज खोल जाएगा। फिर यहाँ में आप प्रोसीड को पेमेंट में करना है, ये पेज खोल जाएगा आपका। यहाँ में आप एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से आप पे करके पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप उसके बाद फिर ऐसे पेज खोलेगा। फिर यहाँ से आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी आपका कार्ड है तो कार्ड से भी आप करके एक पेमेंट कर सकते हैं। उसका QR होगा वो लोग का, वो लोग का QR को भी आप पे करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म वो सब निकल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके रखना है। थैंक यू गाइस, इतना ही था सीटेट का फॉर्म फिलअप। आप फ़ोन से करो या लैपटॉप से करो, दोनों आसान है। आप आराम से खुद से बैठ के आराम से कर लीजिए। थैंक यू।